गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिनांक 5 जनवरी 2022, सब्जेक्ट गणित, क्लास 10th, वर्कशीट नंबर 61। टॉपिक है हमारा ऊंचाई और दूरी। इसके अंदर महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, रिक्त स्थान भरिए। चित्र में कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? देखो, हमेशा ये ध्यान रखना, जो कोण के सामने वाली भुजा, ये तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ए बी। अब ये बताओ, कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बी सी। कोण सी की संलग्न भुजा को कहते हैं, कोण सी की जो संलग्न भुजा है उसको क्या कहेंगे? और कोण सी की सम्मुख भुजा किसे कहेंगे? देखो, संलग्न भुजा का मतलब होता है साथ वाली भुजा, ठीक है। और सम्मुख भुजा किसे कहते हैं? जस्ट सामने वाली भुजा। अब देखना आप, संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? कोण सी की संलग्न भुजा, तो कोण सी ये है तो इसकी संलग्न भुजा ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, ध्यान रखना। सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? ये कोण सी है, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है, मैं मान सकती हूँ कि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के एक और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। आइए इन कोणों के बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। देखो, दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। समकोण त्रिभुज के क्या दे रखे हैं? कुछ उदाहरण दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले ये कोई दीवार है और उसका आधार है और ये सीढ़ी खड़ी कर दी, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसी प्रकार एक ये पेड़ है जो सीधा है, ये आधार हो गया और ये, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया एक मीनार है, ठीक है। और एक जहाज तक उसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा और सीधी ये दूरी क्या हो जाएगी? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ऐसे हम आगे कर लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम उन्नयन कोण। उन्नयन कोण के बारे में हम बात करेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर से किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा तथा क्षितिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है और इस कोण को क्षितिज रेखा के ऊपर मापा जाता है और व्यक्ति प्रेषक कहा जाता है। व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रेषक कहा जाता है। अब ध्यान रखना, उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, जैसे देखो, देखना ध्यान से, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लड़का है, तो ये किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है ना, तो क्या होगा? उन्नयन कोण बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। दृष्टि रेखा तथा क्षितिज रेखा के मध्य, ये तो होगी क्षितिज रेखा, क्या होगी? क्षितिज रेखा, और ये होगी दृष्टि रेखा। इनके मध्य जो बनने वाला कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। ये ध्यान रखना बात का। यहाँ तक आया सभी को समझ में? आगे देखिए, अवनमन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा और क्षितिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है। इस कोण को क्षितिज रेखा से नापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, देखना, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऊपर मीनार के ऊपर बैठा है और वो किसी जहाज को देख रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो कोण बनेगा ना, ये कौन सा कोण बनेगा? ये वाला। कौन सा कोण बनेगा? ये बनेगा अवनमन कोण। ये ध्यान रखना। तो ये जो हो जाएगी दृष्टि रेखा, ठीक है, और ये हो जाएगी क्षितिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षितिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ तक आया सभी को समझ में? अब देखो, ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि, ये पढ़ रहे अपन।
ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। सबसे पहले क्या करते हैं हम प्रश्न के अनुसार चित्र बनाते हैं। दूसरा, चित्र पर कोण, बिंदु तथा माप को क्या करते हैं अंकित करते हैं। अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुमान अर्थात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। देखो इन तीन जो लाइन है इनको फॉलो करोगे ना तो आप ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को क्या कर सकते हो हल कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम चित्र पर जो भी डायग्राम है उसमें कोण, एंगल, पॉइंट, बिंदु और माप को क्या करते हैं हम उसको अंकित करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर अज्ञात माप को जानने के लिए हम क्या करते हैं अपेक्षित अनुपात अर्थात साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का प्रयोग कर क्या करते हैं जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको क्या करते हैं हल करते हैं। आया सभी को समझ में। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या करना है आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। ये हो जाएगा उन्नयन कोण, ये हो जाएगा अवनमन कोण, दोनों में डिफरेंस दे रखा है वो आप कर सकते हो। देखो उन्नयन कोण का देखो, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षितिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। पहला अंतर ये हो गया। अवनमन कोण का क्या हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षितिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो ये तो हो जाएगा पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। ऊपर की ओर देखने पर कौन सा कोण बनता है, देखना ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। अब नीचे की ओर देखने पर कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, इस कोण को क्षितिज से मापा जाता है। उन्नयन कोण को किससे मापा जाता है, क्षितिज से मापा जाता है और इस कोण को क्षितिज से नापा जाता है। जबकि अवनमन कोण को भी क्या किया जाता है, क्षितिज से नापा जाता है। ये दोनों में क्या हो गया अंतर हो गया। ठीक है, तीन अंतर हो गए। एक कॉमन अंतर है क्यों, कौन सा, इस कोण को क्षितिज से मापा जाता है और इस कोण को क्षितिज से मापा जाता है। ये दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। और आपको लास्ट में क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है और ये वाला डायग्राम बनाना है। ये चौथा डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, ये ध्यान रखना। आगे ऊपर दिए गए उदाहरण नंबर 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम लिखिए। जहाज और मीनार के बीच जो बना हुआ कोण है ना उसको क्या करना है आपको बताना है। ठीक है, जहाज और मीनार। अब देखो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ बैठा है, जैसे यहाँ जहाज के पास में बैठा है, वो ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अगर व्यक्ति मीनार के ऊपर बैठा और जहाज को देख रहा है तो नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा। तो इसमें उन्नयन कोण भी बन सकता है और अवनमन कोण भी बन सकता है। कंडीशन करता है कि व्यक्ति कहाँ पर बैठकर किसी वस्तु को देख रहा है। यहाँ तक आया सभी को समझ में। आगे देखो, निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए इसका अपन क्या कर रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, समुद्र तल है, जैसे मान लो ये कोई समुद्र है, जैसे मान लिया ये अपन कोई समुद्र है। ठीक है, ये तल हो गया, इस तल से 65 मीटर ऊंचाई पर क्या है एक बिंदु है, ये मान लो कोई बिंदु है। ठीक है, बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है। बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा है। देख लो यहाँ पे कोई बादल है। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, समुद्र में बादल की परछाई, समुद्र कहाँ है, समुद्र जैसे मान लो यहाँ ये समुद्र है, इसमें बादल की परछाई का अवनमन कोण कितना है, अल्फा कितना है, ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है, बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है और बादल की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, बादल की कुल ऊंचाई हो जाएगी 518 मीटर। ये हो जाएगी 518 मीटर। आया सभी को समझ में। ये डायग्राम आप क्या करना, कॉपी के अंदर उतार लेना। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। और आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।